नेटवर्किंग के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स। नेटवर्किंग रिसर्च वर्ड का एक ऐसा भाग है जिसे सुनकर हर स्कॉलर उत्साहित भी होता है और थोड़ा डर भी जाता है। एक तरफ लगता है कि नेटवर्किंग से करियर बूस्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोलैबोरेशंस बनेंगे और फील्ड में पहचान बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी यह है कि नेटवर्किंग उतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। स्कॉलर्स अक्सर नेटवर्किंग को सिर्फ लोगों से मिलना समझ लेते हैं, जबकि असल में यह एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की स्किल है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सबसे पहले बात करें बेनिफिट्स की। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्कॉलर को हिडन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्रेंस इनविटेशंस, इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। कई बार जॉब्स ओपनली अनाउंस नहीं होती, लेकिन नेटवर्किंग से उनका एक्सेस मिल जाता है। रिसर्च करियर में यह एडवांटेज बहुत रेयर और बहुत वैल्यूएबल होता है। नेटवर्किंग स्कॉलर को नए आइडियाज, न्यू ट्रेंड्स और रियल टाइम अपडेट्स भी देती है, जैसे कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम ट्रेंडिंग है, कौन सा टूल इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। यह फील्ड अवेयरनेस स्कॉलर को बाकी लोगों से कई कदम आगे रखती है। नेटवर्किंग कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है। जब स्कॉलर एक्सपीरियंस रिसर्चर से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि चैलेंजेस, कंफ्यूजन और स्ट्रगल्स सबके लाइफ का हिस्सा हैं। यह इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्किंग से प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन स्किल्स नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं, जो आगे चलकर इंटरव्यूज, वाइवा, टीचिंग और कोलैबोरेशंस में बहुत काम आती हैं। लेकिन बेनिफिट्स जितने बड़े दिखते हैं, प्रॉब्लम्स उससे कहीं गहरी होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि स्कॉलर्स इनिशिएट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि क्या बोलें, कैसे इंट्रोड्यूस करें, सामने वाला बिजी होगा, इम्प्रेस कैसे करें। और यह हेजिटेशन इतनी बढ़ जाती है कि स्कॉलर नेटवर्किंग शुरू ही नहीं कर पाता। कॉन्फ्रेंसेस में स्कॉलर्स कॉर्नर सीट पर बैठकर नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं करते और वापस जाते समय डिसअपॉइंटमेंट महसूस करते हैं कि उन्होंने मौका हाथ से जाने दिया। दूसरी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन प्रेशर। स्कॉलर्स टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन सामने वाला एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप शॉर्ट, क्रिस्प और प्रैक्टिकल बात करें। यह मिसमैच स्कॉलर को नर्वस कर देता है। कई स्कॉलर्स को लगता है कि उनकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है या उनके पास शो करने जैसा कुछ खास नहीं है, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। यह सेल्फ डाउट नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एनिमी है। एक और मेजर चैलेंज है मेंटेनिंग नेटवर्किंग। स्कॉलर्स शायद एक बार मिल भी ले, लेकिन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, टाइम टू टाइम अपडेट देना, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रखना, यह कंसिस्टेंट एफर्ट मांगता है। स्कॉलर्स बिजी शेड्यूल में फॉलो अप करना भूल जाते हैं, ईमेल ड्राफ्ट छोड़ देते हैं या कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ा पाते। इस वजह से नेटवर्किंग धीरे धीरे फेड हो जाती है। नेटवर्किंग में ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं। स्कॉलर्स को डर लगता है कि कहीं उनका आइडिया लीक ना हो जाए, कहीं कोई उनकी मेहनत का क्रेडिट ना ले ले या कहीं उनकी कैपेबिलिटी को जज ना कर लिया जाए। यह फियर कई स्कॉलर्स को ओपन होने से रोकता है। कुछ स्कॉलर्स यह भी सोचते हैं कि नेटवर्किंग सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए है, इंट्रोवर्ट्स इसके लिए बने ही नहीं। जबकि रियलिटी यह है कि सही गाइडेंस मिलने पर इंट्रोवर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्किंग का एक अनसीन प्रेशर यह भी है कि स्कॉलर कंपेयर करने लगता है। उसे लगता है कि बाकी लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनके पास ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। यह कंपैरिजन स्कॉलर की मोटिवेशन ड्रॉप कर देता है और नेटवर्किंग को बर्डन बना देता है। असल ट्रुथ यही है कि नेटवर्किंग पावरफुल है, बट डिफिकल्ट भी है। स्कॉलर्स खुद से यह स्किल रेयरली डेवलप कर पाते हैं। उन्हें चाहिए होता है स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्या बोलें, कब फॉलो अप करें, किन लोगों से कनेक्ट होना ज़्यादा मीनिंगफुल है, कौन से इवेंट्स सही हैं, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। बिना मेंटोरिंग के स्कॉलर कागज पर नेटवर्किंग के बेनिफिट्स पढ़ तो लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। यही वजह है कि नेटवर्किंग रिसर्च जर्नी का सबसे
अंडररेटेड लेकिन सबसे क्रिटिकल हिस्सा है और इसे सही डायरेक्शन के बिना सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है।